मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद से पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने परमाणु हमले की धमकी दी। पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने धमकाते हुए कहा, जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। इसी लिस्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर भी आए। धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार बना रहा है और पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पानी के लिए कुछ भी करेगा। पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन जब इन धमकियों से भी भारत नहीं डरा, बात नहीं बन पाई, तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद इस्लामाबाद का नया मिशन शुरू हो चुका है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा करना। दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय तबाही लेकर आ रहा है और दक्षिण एशिया के लिए भारत खतरा बन रहा है। ये सोच डेवलप की जा रही है। पाकिस्तान अब वैश्विक मंचों पर सहानुभूति की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के पहले से बने रिपब्लिक रिलेशंस सिस्टम ने सिंधु जल संधि पर भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उसे भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने में बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। एसटी के मुताबिक पाकिस्तान ने जलवायु संकट जैसे मुद्दों से जुड़ते हुए सिंधु जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे तर्क अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति पाने के लिए रखे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब पानी की सुरक्षा एक ग्लोबल टेंशन का सब्जेक्ट है। पाकिस्तान इसे दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय तबाही की वजह की तरह पेश करते हुए दिखाई देता है, ताकि दुनिया के बड़े देश भारत पर दबाव बनाएं और फैसला पाकिस्तान के हक में हो सके और भारत फैसला बदल दे। 30 जून को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चेतावनी देते हुए ये कहा था कि वो भारत के साथ किसी भी टकराव या विवाद की स्थिति नहीं चाहते, लेकिन पानी रोकने की कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। बता दें कि सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कहा कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। इशाक डार के बयान के बाद बीते शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें साफ किया कि सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति बरकरार है। पाकिस्तान के लगातार क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को प्रायोजित करने के जवाब में सिंधु जल समझौते पर विराम लगाया गया है। पाकिस्तान को भरोसेमंद तरीके से और पक्के तौर पर क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को अपना सपोर्ट छोड़ना होगा। इसी के साथ भारत ने सिंधु जल संधि के निलंबन को जारी रखने का अपना फैसला वापस दोहराया। याद रहे कि पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर जो बातें 50 के दशक में कर रहा था, वही अब फिर कर रहा है। पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को गलत तरीके से पेश कर रहा है। वो संधि के तहत मिले अपने अधिकारों को संप्रभु अधिकारों के साथ मिलाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है, लेकिन वो यही तो चाहता है। पाकिस्तान इसे छुपाता है कि इन नदियों का पानी उसे 1960 की संधि के कारण मिलता है, ना कि उसका अपना कोई मालिकाना हक है। और उसी के बाद भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो फैसला लिया, भारत उस पर अडिग है और अब सिंधु नदी के पानी को अपने लिए यूज़ कर रहा है। और उसी के बाद से पाकिस्तान जो है परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अपनी मांग उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि धमकियों से भारत नहीं डरा। अब जैसे ही अपडेट आएगा इस खबर पर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है। देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।